नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि से। गर्मी के मौसम में सेहत को मेंटेन करने के लिए खान पान का बड़ा रोल होता है, क्योंकि इस मौसम में शरीर को ठंडा, ऊर्जावान और हाइड्रेटेड रखना जरूरी है। तेज गर्मी के चलते शरीर से पसीने के रूप में पानी और जरूरी सॉल्ट निकल जाते हैं, जिससे कमजोरी, चक्कर और डिहाइड्रेशन की समस्या होती है। इसलिए गर्मी में हल्का खाने वाला भोजन लेना चाहिए, जल्दी पचने वाला, लिक्विड से भरपूर भोजन करना चाहिए, क्योंकि सही खान पान न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि गर्मी के दुष्प्रभावों से भी बचाता है। अगले आधे घंटे में इस पर पूरी हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इस पर पहले एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा जारी रखेंगे। धूप, बढ़ता तापमान और पसीने से बेहाल शरीर, गर्मियों का असर सिर्फ बाहर नहीं, शरीर के अंदर भी पड़ता है। लेकिन इस मौसम में नेचर ने ही हमारी सेहत का पूरा इंतजाम कर रखा है। पर सवाल ये है कि क्या आप उसका सही फायदा उठा रहे हैं? दरअसल गर्मी बढ़ते ही शरीर से पसीने के जरिए पानी और जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स तेजी से बाहर निकलते हैं और यहीं से शुरू होता है डिहाइड्रेशन, थकान और कमजोरी का सिलसिला। लेकिन राहत की खबर ये है कि प्रकृति ने इसका इलाज भी साथ ही दिया है, वो भी सीधे फलों के रूप में। गर्मियों में मिलने वाले फल सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि शरीर के लिए नेचुरल कूलिंग सिस्टम है। तरबूज, खरबूज और खीरा जैसे फलों में 70 से 90% तक पानी होता है, जो शरीर का तापमान बैलेंस रखते हैं और हीट स्ट्रेस को कम करता है। नारियल पानी, केला, संतरा और अंगूर, ये सिर्फ फल नहीं बल्कि नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक है। इनमें मौजूद पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीशियम शरीर को अंदर से हाइड्रेट और एक्टिव बनाए रखता है। फलों में मौजूद नेचुरल शुगर, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज शरीर को तुरंत एनर्जी देते हैं। वही विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं, जिससे शरीर गर्मी से लड़ने के लिए तैयार रहता है। गर्मी में अक्सर पेट की समस्याएं भी बढ़ जाती है, लेकिन पपीता, सेब और तरबूज जैसे फल पाचन को दुरुस्त रखते हैं, आंतों को साफ करते हैं और शरीर को हल्का और एनर्जेटिक बनाते हैं। ध्यान रहे, फल आपको हाइड्रेट जरूर करते हैं, लेकिन ये पानी का विकल्प नहीं है। लिहाजा लू और हीट स्ट्रोक से बचने के लिए फल के साथ भरपूर पानी पीना और तेज धूप से बचना भी उतना ही जरूरी है। गर्मी में अगर आप थकान, कमजोरी और डिहाइड्रेशन से बचना चाहते हैं तो अपनी डाइट में फलों को जरूर शामिल करें, क्योंकि इससे पेट नहीं भरते बल्कि शरीर को अंदर से ठंडा और मजबूत भी बनाते हैं। तो इस गर्मी कूल रहने का सबसे आसान तरीका, रोजाना फल खाइए, पानी पीजिए और सेहत का ध्यान रखिए, क्योंकि सही खान पान ही आपकी असली समर शील्ड है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो चलिए, हमारे साथ गेस्ट जुड़ रहे हैं, एक बार उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर दीपिका सक्सेना, जो कि डाइटिशियन है, वो जुड़ी हुई हैं। वही हमारे साथ संजीव सेन गुप्ता, जो कि वेलनेस कोच है, वो भी थोड़ी देर से जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले दीपिका जी, मैं आपके पास आऊंगी और आपका स्वागत करूंगी BSTV पर। इसी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। देखिए, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि गर्मी का महीना शुरू हो रहा है, अप्रैल अब शुरू हो चुका है, तेज गर्मी का प्रकोप अब देखने को मिल रहा है। इस दौरान डाइट को लेकर बहुत सारे सवाल होते हैं कि देखिए हमें क्या क्या डाइट लेनी चाहिए और समर फूड्स पे हमको किस चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, जिससे हम सारे न्यूट्रिएंट्स भी ले पाएं और परेशानियां भी ना हो। गर्मी के मौसम में हमारे शरीर को विशेष देखभाल की जरूरत होती है। इस मौसम में हमें कुछ चीजों का अगर हम ध्यान रखें तो ये मौसम हम आसानी से निकल जाएगा और हमें कुछ होगा भी नहीं। छोटी छोटी चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख सकते हैं और बीमारियों से भी बच सकते हैं। जो कॉमन चीजें जो देखी जाती हैं गर्मी के मौसम में, उन सब चीजों से बचा जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट है गर्मी के मौसम में पानी, है ना, क्योंकि पसीना बहुत निकलता है तो हमारी बॉडी में पानी की कमी होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होती है। उसको पूरा करने के लिए पानी जरूर पिए आप। कई लोग बोलते हैं कि हमें प्यास नहीं लगती है। आप कोशिश करें कि अपने फोन में अलार्म सेट कर लें, पर पानी जरूर पिए। 10 से 12 ग्लास आप पानी पिए। और छोटे छोटे टिप्स का आप ध्यान रखें कि गर्मी के मौसम में आप हल्के कपड़े पहने, धूप से बचें। कॉटन या लिनन का यूज कर सकते हैं आप, जिससे जो आपका बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल बना रहे, हवा अंदर आ सके। आप गर्मी के मौसम में कोशिश करें कि 12 से 3 बजे के बीच ना निकलें, और निकलना बहुत जरूरी है तो आप सनस्क्रीन का यूज कर सकते हैं या आप गॉगल्स यूज कर सकते हैं, अम्ब्रेला का यूज कर सकते हैं, जिससे आप डायरेक्ट सनलाइट में ना एक्सपोज हो आप। नींद पूरी लें। गर्मी के मौसम में बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट रहती है कि नींद नहीं आती है, बट नींद लेना बहुत जरूरी है। अगर आपको मौका मिले तो आप एक पावर नैप भी ले सकते हैं जो 20-30 मिनट्स का हो। पौष्टिक आहार लें, खाना सबसे जरूरी है। खाने में आप कुछ चीजों का ध्यान रखें, आप फल, सब्जियां, इलेक्ट्रोलाइट, लिक्विड चीजें, इन सारी चीजों का आप सेवन ज्यादा करें।
दीपिका जी, जैसे आपने बताया कि लिक्विड चीज़ों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए, पानी तो एक ज़रूरी है ही हमारी बॉडी के लिए कि हमें रेगुलर पानी पीना ही चाहिए, जिसके बारे में आपने भी जिक्र किया कि 8 से 10 ग्लास या 10 से 12 ग्लास हमें पानी पीना भी चाहिए। लेकिन लिक्विड्स की जब हम बात करते हैं तो देखिए आजकल रिप्लेसमेंट बहुत सारे मौजूद हैं मार्केट में, और लोग फ्रूट्स को ना खा के, यानी अगर हम बात करें जो फ्रूटी फ्रूट्स होते हैं, हम बोले कि जो वाटरी फ्रूट्स होते हैं, अगर हम बात करें तरबूज की, खरबूजे की, इन सभी का सेवन करना चाहिए। लेकिन लोग आजकल इनको जूस से रिप्लेस करते हैं और इनका जूस बनाना प्रेफर करते हैं, उसमें शुगर ऐड करते हैं, तो वो कितना हेल्दी है, या फिर सिर्फ फ्रूट्स लेना चाहिए, या इन जूस पे भी हम डिपेंडेंट हो सकते हैं? नहीं, देखिए, अगर आप जो बहुत बूढ़े व्यक्ति हैं, जो फल नहीं खा सकते हैं, तो सिर्फ उन्हीं के लिए प्रेफर होता है जूसेस। जिनके दांत हैं, जो यंग हैं, वो कोशिश करें कि पूरा रॉ फ्रूट ही लें। आप रॉ फ्रूट लेंगे तो उसमें आपको फाइबर मिलेगा, जो आपके गट सिस्टम को भी काफी हेल्प करेगा। फ्रूट्स में आप अभी तरबूज, खीरा, खरबूजा, अंगूर, संतरा, मौसम्बी, इन सब में पानी की मात्रा बहुत अधिक है, तो कोशिश करें ये वाले फल ज्यादा लें। सब्जियों में आप टमाटर, पालक, लौकी, तोरई, पुदीना, गाजर, इन सारी चीजों का उपयोग ज्यादा करें। इन सारी चीजों में आपको विटामिन मिनरल्स मिल जाएगा, फ्रूट से भी मिल जाएगा। फाइबर जब आपको मिलेगा तो आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा। कोशिश करें कि हर मील में आप दही या छाछ को जरूर इंक्लूड करें। इन सारी चीजों से आपको प्रोबायोटिक्स मिल जाएंगे, जो आपकी गट हेल्थ में हेल्प करेंगे, आपका डाइजेशन अच्छा रखेंगे। नारियल पानी ले सकते हैं आप, नींबू पानी ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं। ये सारे ऑप्शन हमेशा अपने मील में इंक्लूड करें। और रही बात पैक्ड फ्रूट या जूसेस की, पैक्ड जूसेस जो होते हैं उनको 100% आपको अवॉइड करना है। इसमें प्रिजर्वेटिव्स मिले रहते हैं, शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। कई बार कई लोगों का एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा रहता है कि हम खाना बहुत ज्यादा नहीं ले रहे हैं, बट फिर भी गर्मी में हमारा वेट बढ़ता है जी। तो वो ये ध्यान देना भूल जाते हैं, ये जो पैक्ड फूड ले रहे हैं या फ्रूट के शेक्स में शुगर को इंक्लूड करके उसकी कैलोरीज जो बढ़ा रहे हैं, तो इन सारी चीजों से भी कैलोरी का इंटेक काफी ज्यादा कर लेते हैं, जिससे उनका वेट गर्मी के मौसम में कम होना चाहिए, बट होता नहीं है जी। तो ऑब्वियसली आपको फ्रूट्स ही लें, आप सब्जियां लें जी, ये सारी चीजें इंक्लूड करें। ठीक है दीपिका जी, ये सारी डाइट्स के बारे में जो आपने हमारे दर्शकों को जानकारी दी कि ये सारी चीज़ें आपको इंक्लूड करनी चाहिए, दीपिका जी ने बताया कि फ्रूट्स को आपको कैसे लेना चाहिए, साथ ही साथ जूसेस में आप अगर आप ले रहे हैं तो उनको कैसे आपको लेना चाहिए। हमारे साथ संजीव सेन गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि वेलनेस कोच है। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका BS TV पर। आपसे भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि देखिए गर्मी का प्रकोप जो है अब वो देखने को मिल रहा है, और गर्मी के दौरान बहुत सारे सवाल हमारे मन में रहते हैं कि कैसे हमें अपना ध्यान रखना चाहिए, अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए, अपने आसपास वालों का ध्यान रखना चाहिए। तो मेरा आपसे सवाल रहेगा, क्योंकि आप वेलनेस कोच हैं, आप ज्यादा समझते हैं इन चीजों को लेकर, हमारा जो समर रूटीन है वो कैसा होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले दर्शकों को मैं संजीव, मैं ये बताना चाहूंगा कि गर्मी का जो मौसम होता है वो बड़ा ही टिपिकल टाइप का है। देखिए, उसको पसीने ज्यादा आता है, पसीने शरीर से, जैसे कि मैंने बताया ही और आपके चेहरे बताया, मिनरल्स और शरीर के अंदर से इलेक्ट्रोलाइट हो जाता है। सुबह सुबह हल्का सा योगा चाहिए और व्यायाम हल्का सा फिटिंग होनी चाहिए। योगा में विशेष तौर पर मैं ये बताना चाहूंगा कि अनुलोम विलोम, कपालभाति, इस तरीके के करते हैं। जो स्विमिंग करते हैं वो स्विमिंग भी कर सकते हैं, और मॉर्निंग और इवनिंग में सुबह शाम हल्की से जॉगिंग अगर करें तो बहुत अच्छा है। रही बात खाने की, पानी का इंटेक, जैसा सबको मालूम है कि पानी जो है आज तक ही हजारों सालों से रही, अब तो सही खाना ने बोला है पानी का, तो मनुष्य के लिए इस मौसम में पानी बिल्कुल अत्यंत आवश्यक है। 4 से 5 लीटर पानी पीना है। मैडम ने जैसे बताया कि छोटे छोटे पीसेस में पीना है, पैक्ड फूड को अवॉइड करना चाहिए। फल फ्रूट ताजे खाने से फाइबर का इंटेक शरीर में बढ़े, और अगर आप पैक्ड फूड लेंगे, पैक्ड जूस लेंगे, तो शुगर और दूसरे प्रिजर्वेटिव्स वगैरह होते हैं, तो आपके शरीर के इसमें बहुत कैंसर हो सकते हैं, बहुत सारे कैंसर। छाछ पीजिए, आपके टाइम में दही ले सकते हैं, दही से बनी चीजें खा सकते हैं, भोजन करें, ऐसा मेरा मानना है। तो इन सब चीजों के अलावा दोपहर के समय में जब हीट स्ट्रोक का सबसे ज्यादा खतरा होता है, सर को ढाक के और चश्मा पहन के अगर आप करते हैं, सब चीजों से अवॉइड कर पाएंगे। ठीक है, एक बार फिर से दीपिका जी आपके पास आऊंगी, और जिस तरह से भी हम बात कर रहे थे डाइट को लेकर, वेट मैनेजमेंट को लेकर आजकल सब कॉन्शियस होते हैं, और वेट मैनेजमेंट को लेकर बहुत सारे प्रयास भी किए जाते हैं, लेकिन जो नॉर्मल रूटीन होता है वहाँ पर हम प्रोटीन वाले जो हाई प्रोटीन फूड्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं, उसी के साथ हम वर्कआउट करना पसंद करते हैं। बट गर्मी के मौसम में क्या हाई प्रोटीन फूड्स लेना चाहिए, और अगर लेना चाहिए तो उसकी मात्रा क्या होनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, आपको प्रोटीन इंटेक तो जो आपका मतलब नॉर्मल प्रोटीन इंटेक है
वो मौसम पे डिपेंड नहीं करता है। आपको रेगुलर 12 मंथ 24 आवर्स आपका जो डाइट होना चाहिए, उसमें आपका जो आइडियल बॉडी वेट है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोटीन इंटेक करना ही चाहिए। गर्मी के मौसम में भी प्रोटीन बिल्कुल लेना चाहिए, रेगुलर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस चीज को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं और एनर्जी गिविंग फूड्स की तरफ ज्यादा मुड़ते हैं तो आपको एनर्जी तो मिलेगी, बट जो आपकी मसल बिल्डिंग है वो उतना अच्छा नहीं होगा। गर्मी के मौसम में सत्तू बहुत अच्छा ऑप्शन है, दही बहुत अच्छा ऑप्शन है, छाछ बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप स्प्राउट्स बिल्कुल ले सकते हैं, एग्स ले सकते हैं। ये सारी चीजें इंक्लूड करके प्रोटीन इंटेक तो आपको अपना अच्छा रखना ही चाहिए। ठीक है। आप संजीव अपने जी, एक खाने बार के फिर- साथ जी जी, दीपिका जी बोलिए, जी, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, खाने के साथ आप कोशिश करिए कि रायता, लस्सी, इन सारी चीजों का इंटेक आप रेगुलर करें। चटनी के रूप में आप पुदीना, धनिया, तुलसी, इन सब का इस्तेमाल जरूर करें। ये जड़ी बूटियों की तरह काम करते हैं। तो डाइट का तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। छोटी छोटी चीजें अगर आप अपने मील्स में ऐड करते हैं तो सारा आपको विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, इन सब मिल जाता है। बस जी। ये है कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इन सारी चीजों का आप ध्यान रखें, कोई भी मील स्किप ना करें। ठीक है आप ये संजीव जी, सोचें कि आप बाहर संजीव, जाके ठीक है दीपिका जी, कुछ मैं आपके पास पालेंगे। वापस आऊंगी। संजीव जी, आपके पास आऊंगी मैं और आपसे जानूंगी, देखिए आपने बताया कि हमारा जो समर रूटीन है वो कैसा होना चाहिए, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि देखिए समर में हमारे जो दिन की शुरुआत है वो कैसी होनी चाहिए, खासकर अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको हमें कैसे, उनका जो डे प्लान होता है वो कैसे प्लान अप करना चाहिए, उनकी शुरुआत कैसे होनी चाहिए। देखिए, लगभग प्राय सभी घर में छोटे बच्चे होते हैं जी। तो छोटे बच्चों को विशेष गर्मियों से बचाने का उनकी मात्र शक्ति है वो वैसे भी प्रयास करती है, हमारे तो चलते ही है, लेकिन कोशिश ये करना चाहिए छोटे बच्चों को जितना भी हो उनको पैक फूड से दूर रखना है, पैकेज फूड से दूर रखना है, घर का बना खाना देना है। इन समय पे क्या होता है, स्कूलों की भी छुट्टी हो जाती है तो आपको पता होगा जी। कि टिकट का सिस्टम खत्म हो जाएगा तो घर का ताजा खाना अगर उनको देंगे तो उस समय कि बच्चों को उनकी जरूरत के हिसाब से पोषक तत्वों वाला खाना दिया जाए। तला भुना पराठे ये गर्मियों में अवॉइड करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जी संजीव जी, स्किन केयर और हेयर केयर को लेकर भी बहुत सारे डाउट्स होते हैं मन में, तो इस दौरान उनका ध्यान रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात, सन प्रोटेक्शन क्रीम जो होते हैं वो आपको लगाना चाहिए। दूसरा, सबसे बड़ी बात, शरीर का मैक्सिमम भाग जो है वो सन के प्रोटेक्शन से थोड़ा सा दूर रखना का, टोपी पहनना, चश्मा पहनना है, बंद से कोशिश कीजिए बड़ी दोपहर में फुल आस्तीन के कपड़े पहने जिससे कि रेडिएशन या शरीर में जो होने वाली स्किन की जो डिसीजेस से दूर हो। विटामिन ई से रिच फूड खाना चाहिए। आप इन सब चीजों को अगर आप अप्लाई करेंगे तो शरीर के लिए और स्किन के लिए बहुत फायदा है। ठीक है दीपिका जी, एक बार फिर से आपके पास आऊंगी और जैसा हम चर्चा कर रहे थे डाइट को लेकर, तो देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं और आजकल अगर हम सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें ट्रेंड भी कर रही हैं, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि देखिए जो चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं वो कितनी ज़रूरी हैं और जो सच में हेल्दी हैं वो कितना ज़रूरी है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि स्मूदीज़ का ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है और इसी के साथ अगर हम देखें बहुत सारी चीज़ें, प्रोटीन शेक्स भी हैं, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन करके चीज़ें बनाई जाती हैं, अलग अलग रेसिपीज़ आती हैं। पर अगर कोई हेल्दी रेसिपी आप हमारे दर्शकों को रेकमेंड करना चाहेंगी तो वो क्या होगी। देखिए, स्मूदीज एक अच्छा ऑप्शन है, शेक्स अच्छा ऑप्शन है, स्मूदीज अच्छा ऑप्शन है, सूप्स अच्छा ऑप्शन है, बट तब ये अच्छा ऑप्शन है जब ये नेचुरली आपने घर पे बनाया हो। तो बिल्कुल आप ये सारी चीजें ले सकते हैं। और एक चीज मैं सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको बताना चाहूंगी कि चाय, कॉफी, अल्कोहल, इन सब का सेवन आप थोड़ा सा कम करें, क्योंकि इस मौसम में ये सारी चीजें थोड़ा सा बॉडी को डिहाइड्रेट करती हैं। जी। कई लोगों को देखा होगा आपने कि घर से निकलते हैं और मॉर्निंग में उठते हैं तो सबसे पहले चाय लेते हैं या कॉफी लेते हैं। कोशिश करें कि दिन की शुरुआत आप नींबू पानी से करें। ये आपको विटामिन मिनरल्स देगा, विटामिन सी की कमी पूरी करेगा, आपको हाइड्रेट रखेगा, प्लस तरोताजा भी आप महसूस करेंगे। तो ये सारी चीजें एक अच्छा ऑप्शन है, ये आप बिल्कुल अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, नींबू पानी में भी क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालने चाहिए, क्या उसको हनी से रिप्लेस करना चाहिए शुगर को। हाँ, हनी में बिल्कुल आपको एक अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जिनको शुगर का इंटेक नहीं करना है, तो वो हनी ये सारी चीजें अवॉइड करें। जिनका वेट ज्यादा है तो वो इन सारी चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करें। बट एक हनी एक अच्छा ऑप्शन है। पुदीना, तुलसी,
कुकुम्बर जो डिटॉक्स वाटर कहलाते हैं, ये सारी चीजें आप बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, जीरा डिटॉक्स ले वाटर एक सकते अच्छी हैं, रेसिपी अजवाइन आपने वाटर एक ले अच्छी चीज सकते हैं। बताई आपने कि डिटॉक्स वाटर को लेकर भी लोग जो है काफी ज्यादा अवेयर भी हो रहे हैं और ये हेल्दी ऑप्शन भी है। दीपक जी एक बार फिर से आपके सॉरी संजीव जी आपके पास आऊंगी एक बार फिर से और आपसे जानूंगी मैं कि देखिए गर्मी में, क्योंकि अभी जिस तरह से दीपिका जी जिक्र भी कर रही थी कि नींद पूरी नहीं हो पाती है और लोगों की शिकायतें भी रहती है कि गर्मी के मौसम में हमें नींद नहीं आ रही है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत होता है, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा होता है, इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? सबसे पहली बात, अगर सुबह जल्दी होता क्या है, आमतौर पर व्यस्ततम जिंदगी में या भागदौड़ की जिंदगी में आदमी के पास सोने का ही समय नहीं रहता। मेरा जैसा दीपिका जी ने कहा है कि पानी पीने का अलार्म होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है कि सोने का अलार्म होना चाहिए। अगर आप 8-6 से, एक स्वस्थ मनुष्य को 6 से 8 घंटे की नींद अत्यंत आवश्यक है। दूसरा, इसके अलावा भी जैसे डिटॉक्स वाटर शरीर के लिए जरूरी है, ऐसा हमको सोशल मीडिया से भी डिटॉक्स करना पड़ेगा। सोने से 1 से 1.5 घंटा पहले मोबाइल को अपने शरीर से दूर रखना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि आप शांत चित्त मन से आप आराम से सो पाएंगे। नंबर 3, सोने से पहले कोशिश कीजिए कि कोई छोटी सी एक बुक, अच्छी सी बुक को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको नींद अच्छी आएगी और प्रॉपर समय से आएगी। तो सोना उतना ही आवश्यक है जितना जगना आवश्यक होता है। अगर सोने की कमी से क्या होता है, कार्टिसोल शरीर में बढ़ता है, कार्टिसोल बढ़ेगा तो शरीर के अंदर नाना प्रकार की व्याधियां या बीमारी हो सकती है। ये सोना इस मौसम में, क्या हर मौसम में 6 से 8 घंटे के लिए स्वस्थ मनुष्य को सोना चाहिए। ठीक है, दीपिका जी आपके पास लौटूंगी और आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि देखिए गर्मी के मौसम में ठंडी चीज़ें खाने का जो आदत है वो सबको बहुत ज़्यादा हो जाती है। फ्रिज से पानी पीते हैं और उसी के साथ ठंडा पानी पीने की आदत होती है, आइसक्रीम्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, इन सभी का सेवन बढ़ जाता है। तो और इसके कारण जो है कफ एंड कोल्ड भी लोगों को होता है। तो इन सभी समस्याओं के लिए क्या कुछ करना चाहिए, कैसे ये बैलेंस करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आपको क्रेविंग कब होगी, जब आप पानी में या खाने में गैप करेंगे। अगर आपने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के टाइमिंग फिक्स किए हुए हैं, इन दोनों के बीच में कुछ आप स्नैक्स ले रहे हैं, जैसे ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में आपने सत्तू ले लिया या इवनिंग में आपने कोई फ्रूट ले लिया, आप बाहर हैं तो ढोकला ले लिया, ऐसी चीजें अगर आपने ले ली तो आपको क्रेविंग नहीं होगी। बट अगर मीठे की क्रेविंग होती है तो मैं फिर से आपको यही बोलूंगी, फ्रूट्स एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है। कभी कभार ऐसा अगर मन करता है कि आइसक्रीम ही खानी है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप आइसक्रीम नहीं खा सकते। अगर आप हमेशा अपना रूटीन बहुत अच्छा रखते हैं तो वीक में एक आध बार आप ऐसी चीजें ले सकते हैं। बिल्कुल अवॉइड करने की जरूरत नहीं है, कभी कभार लिया जा सकता है, बट इसको रेगुलर बेसिस में नहीं होना चाहिए जी। और अभी जो नींद की बात हो रही थी तो मैं एक चीज ये ऐड करना चाहती हूँ, जैसे बहुत सारे पेशेंट्स मुझे कंप्लेन करते हैं कि हमारी रात को नींद डिस्टर्ब क्यों होती है, क्योंकि हमें यूरिन के लिए उठना पड़ता है। तो अभी ये जो रूटीन चल रहा है सबका सब बहुत नहीं है, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, दिन भर पानी नहीं पीते हैं, 6 बजे के बाद जब वो फ्री हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा पानी पीने लगते हैं। तो मैं ये एडवाइस करूंगी कि कोशिश करिए जब आप 7:30-8 बजे के पहले आप जितना पानी पी सकते हैं पी लीजिए, रात को ज्यादा पानी नहीं पीना है। अगर होठ सूखते हैं, प्यास लगती है तो सिर्फ सिप लेके आप 1-2 सिप लीजिए, क्योंकि यूरिन के से उठने की वजह से जो नींद डिस्टर्बेंस होता है उससे आपके बीपी शुगर में बहुत फ्लक्चुएशंस आते हैं। तो कोशिश करिए ये चीज थोड़ा सा आप ध्यान रखें और पानी का इंटेक रात होने के पहले और मॉर्निंग में आप सबसे ज्यादा करें। ठीक है, संजीव जी आपसे जानूंगी मैं, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है और रूटीन एक्सरसाइजेज जब हम करते हैं तो तब तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी होता है, लेकिन गर्मी के वक्त एक्सरसाइज करना कितना इंपॉर्टेंट है? कौन सी एक्सरसाइजेज ज़रूरी है? क्या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूरी है या जॉगिंग अच्छा ऑप्शन आप मानते हैं या फिर वॉकिंग एक अच्छा ऑप्शन है? तो इनमें से थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि कौन सा एक अच्छा ऑप्शन है। और इस दौरान क्योंकि कई लोग अगर स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेज कर रहे हैं, एरोबिक्स वगैरह कर रहे हैं, तो वो AC में भी करना प्रेफर करते हैं गर्मियों में, तो उसके क्या कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं? उस दौरान क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए? देखिए, विशेष ध्यान रखने वाली चीज ये है कि गर्मियों के शरीर में समय में शरीर से पसीना बाहर निकलता है। आप किसी तरीके की जब एक्सरसाइज करेंगे तो एक्सरसाइज करते तो एनर्जी निकलती है, एनर्जी जो होती है बर्न होती है तो पसीना निकलेगा। अब हमें ये ध्यान देना चाहिए कि गर्मियों में कोशिश करना चाहिए कि कुछ लाइट एक्सरसाइज करें, कुछ स्ट्रेचिंग करें। ओल्ड एज के लोग जो है वो सिर्फ हल्की सी स्ट्रेचिंग करें और मॉर्निंग वॉक करें और इवनिंग वॉक तक अपने आप को सीमित रखें। युवा लोगों से भी विशेष मेरा ये निवेदन कि वो भी गर्मियों के मौसम में टेम्परेचर को देख के हमेशा लाइट और माइल्ड एक्सरसाइज करना चाहिए। कार्डियो जो होता है वो हल्का सा करना चाहिए, ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्मियों से काफी दिक्कत हो सकती है। नंबर 2। नंबर 3, स्पेशली कोशिश ये करना चाहिए कि सुबह सूर्योदय के लगभग आसपास में अगर आप जॉगिंग करेंगे और शाम के समय पे सूर्यास्त के बाद अगर आप जॉगिंग करेंगे तो ये आपके लिए लाभदायक है। और व्यायाम आपके जीवन में उतना ही जरूरी है जितना भोजन आपके शरीर में। तो
व्यायाम करेंगे तो शरीर जो है वो आपको स्वस्थ रखने के लिए खुद प्रोत्साहित करेगा। व्यायाम करेंगे तो आपकी मसल्स गेन होगी तो उसके लिए आपको प्रोटीन का इंटेक सुधारना, जैसा कि डॉक्टर दीपिका ने कहा है कि प्रोटीन का इंटेक आपके शरीर के वेट के हिसाब से होना चाहिए। ओवर एक्सरसाइज से बचे, ओवर एक्सर्शन से बचे और कोशिश करें कि जो स्विमिंग करते हैं वो स्विमिंग करें, हल्का सा जिस तरीके से कि ऐसे एक्सरसाइज कर सकते हैं जो बाहर नहीं जा सकते, दूसरा अपने घर के अंदर बैठ के करें। तो जिम में जा सकते हैं वो तो जिम में करें, लेकिन जिम में भी अपने ट्रेनर की सलाह पे एक्सरसाइज करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जी ठीक है। दीपिका जी, एक फाइनल क्वेश्चन आपसे लूंगी, क्योंकि गर्मी में हम जब बाहर जाते हैं जो रूटीन हमारा होता है, अगर कुछ ऐसे हमें इजी स्नैक्स रखने हो तो उस दौरान हमें कौन से स्नैक्स प्रेफर करने चाहिए और कौन सी ऐसी ड्रिंक्स होनी चाहिए जो अगर हम बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तो वो हमें हाइड्रेटेड रखे, उस दौरान हमको क्या कुछ कैरी करना चाहिए? देखिए, कोशिश करिए कि बाहर निकल के आप ये जो समोसे कचौड़ी है इनका सेवन कम करें, क्योंकि ये एक ही ऑयल में जब डीप फ्राई होते हैं तो वैसे भी आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं। आपको बाहर एक अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा, आप इडली ले सकते हैं, डोसा ले सकते हैं, ढोकला ले सकते हैं, ये सारी चीजें आप बिल्कुल नाश्ते में ले सकते हैं। और लिक्विड्स में मैं आपको यही फिर से बताऊंगी, ये जो वेंडर्स खड़े रहते हैं अपने छोटी छोटी दुकान लगा के, उनसे आप बिल्कुल नारियल पानी ले लें, नींबू पानी ले लें, पुदीना का आप पुदीना नींबू पानी ले लें, ये सारी चीजें आप लें तो ज्यादा बेटर है। या फिर आप अपने साथ कैरी भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, हमने हमारे दर्शकों को बताया, दीपिका जी ने और संजीव जी ने हमारे दर्शकों को बताया कि उनको इस समर अपना ध्यान कैसे रखना है, अपनी बॉडी का कैसे ध्यान रखना है, साथ ही अपने आसपास वालों का कैसे वो ध्यान रख सकते हैं और कौन सी चीज़ों को उनको रिप्लेस करने की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसी के साथ दीपिका जी, आपको भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। संजीव जी, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो इस गर्मी आप अपना कैसे ध्यान रख सकते हैं, इसके बारे में हमारे गेस्ट ने आपको टिप्स बताए हैं और तमाम चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया कि कौन सी सावधानियां आपको बरतनी चाहिए जिससे आप डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं और किसी भी तरह की आपको इश्यूज नहीं होंगे, प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। इसी के साथ हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।